दिखा मुझे। दर्द हो रहा ना? मना किया था मैंने तुम्हें, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। है इश्क की राहों में, है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। सुभान, इस दर्द को छोड़ो, ये तो ठीक हो ही जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ, फिर भी तुमसे मदद मांगने आई हूँ। सुभान, वो मन्नत मन्नत बहुत बड़े खतरे में है। सुभान, मन्नत को मदद की जरूरत है। सुभान, तुम्हारे अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हेल्प मी। किस मिट्टी की बनी है तुम? दिल टूटा है मेरा, वो दिल जिसे मैंने बचपन से संभाल के रखा था मन्नत के लिए। उसी मन्नत ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और तुम उसी मन्नत के लिए मुझसे हेल्प मांग रही हो। I'll never help her। सुभान, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन ने जो किया है वो गलती माफी के लायक नहीं है तो वो मेरी बहन ना। रिश्ता कैसे भुला दूं, अपनी जिम्मेदारी कैसे भुला दूं, उसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? सुभान, खुदा ना खास्ता अगर सूफी किसी मुसीबत में पड़ जाए तो क्या तुम उसे ऐसे छोड़ दोगे? एक मिनट, तो मन्नत को सूफी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपैरिजन ही गलत है। सूफी मन्नत की तरह नहीं है, वो मेरी एक खुशी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है, समझी तुम? और तुम्हारी बहन मन्नत, वो सबके जज्बातों का खून करके भाग गई। सूफी अगर ये सब करता ना तो उसे मैं पहले ही रोक लेता। सब कुछ जानने के बावजूद उसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देता, समझी? तुम जाओ यहाँ से, मैं मन्नत की कोई हेल्प नहीं करूंगा। सुभान प्लीज प्लीज सुभान, बस कुछ देर के लिए सब कुछ भुला दो और प्लीज मेरी मदद कर दो, मन्नत को बचा लेते हैं प्लीज। भूल जाओ सब कुछ? आसान है ये सब कुछ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बात, मैं मन्नत की कोई हेल्प नहीं करूंगा, यहाँ से जाओ। जब तक इस ज्वेलरी का काम नहीं हो जाता इसे यहीं छुपाना सेफ रहेगा। फरहान, तुम ठीक हो ना? सोने की चिड़िया तो हाथ लग गई, अब उस अरमान को उसकी सही जगह पहुंचाना है। बस बेटा फरहान, इतना काफी है, ज्यादा हो गया तो सच में मर जाएगा। उसके बाद मेहनत के बदले जो पैसे मिल रहे उससे ऐश कैसे कर पाएगा? फरहान, बहुत भूख लगी है, मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। खाना ऑर्डर नहीं करना है, तुम खुद खाना बनाओ ना। मतलब अगर खाना ऑर्डर कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है मन्नत। क्या पता तुम्हारे घर वालों ने हम दोनों के नाम के पोस्टर छपवा दिए हो और डिलीवरी बॉय के आते हम दोनों को पहचान ली, फिर हमारी नई लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी मन्नत। अगर तुम खाना नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, खाना मैं बना लेता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अब अपने बेबी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छा बताओ क्या खाओगे? कुछ भी बना लो, कुछ सिंपल सा दाल चावल वगैरह, कुछ ऐसा बनाओ जिसमें ना पैसा कम लगे, हमें सेविंग्स भी करनी है ना। कुछ लो प्रोफाइल से। ओके। हाँ, वैसे बनाओगी क्या तुम? पहले बना लेती हूँ फिर नाम रख देंगे।
ठीक है, तुम खाना बना लो, मैं एयरपोर्ट जाके चेक करता हूँ कि वहाँ की सिक्योरिटी कम हुई या नहीं। उसके बाद ही हम प्लान बना सकते हैं ना बाहर जाने का। ओके? खाना बनाना है, ऐसे तो नहीं बना सकती, इससे नहाना पड़ेगा। इबादत, इबादत कहाँ हो तुम? इबादत, इबादत, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? इबादत, और तुम्हें घर के अंदर किसने आने दिया? इबादत, ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या होने वाला है? साफ साफ बताओ। इबादत, मन्नत खतरे में है। वो फरहान उसे बेचने में लगा हुआ है। क्या? हाँ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि फरहान ये सब कर रहा है? वो जैसे ही मुझे पता लगा ना कि मन्नत यहाँ से भाग गई है, तो मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से पता लगवाया कि मन्नत कहाँ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि फरहान उसे बेचने वाला है। ये बात मैं सुन के हिल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। ये बता हमें कुछ करना होगा, वरना वो शैतान मन्नत को पता नहीं किसके हाथों पे हिस्सेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नत को कुछ नहीं होगा। मैं मन्नत को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है ना मन्नत कहाँ है? हाँ, मुझे पता है। चलो मुझे वहां ले चलो। चले। मैंने कहा था ना कि तुम मन्नत को वापस लाने के लिए नहीं जाओगी। मम्मी, आपको पता नहीं है, मन्नू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अरमान ने अभी कहा कि वो फरहान मन्नू को किसी के हाथों बेचने वाला है। और ये अरमान सच बोल रहा है? क्या सबूत है इसका? इबादत, सादा दिली अच्छी बात है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। किसी के झूठ का शिकार मत बनो। युवा बिल्कुल सही कह रही है इबादत। ये अरमान गुलनाज बीबी का पोता है। गुलनाज भी मक्कार और ये भी मक्कार। अरे बेटा, तूने देखा नहीं, इसने घर में किसी को भी नहीं बताया कि ये मन्नत से मोहब्बत करता है। क्योंकि ये चाहता था कि निकाह में किसी ना किसी तरह का खला पड़े।